हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका ग भाग कर रहे हैं जो कि है अधिगम, शिक्षा और विस्तार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अधिगम की, अधिगम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसके एग्जाम्पल्स की यानी कि लर्निंग की। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा की। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक इमेज है, पिक्चर है जो आपकी बुक में दी हुई है। इसमें कुछ मोटी मोटी बुक्स दिख रही हैं हमें और खूब सारे पेजेस देख रहे हैं, है ना। इन बुक को देखकर, इन पेजेस को देखकर बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि ढेर सारी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ना और उन्हें याद करना, क्या आप शिक्षा का यही अर्थ समझते हैं? यानी आपका जो प्रतिदिन का अनुभव है, आपका जो डेली का एक्सपीरियंस है, उसमें आपके हिसाब से शिक्षा का, एजुकेशन का मीनिंग क्या है? क्या इन ढेर सारी मोटी बुक्स को पढ़ना और उन्हें लर्न करना आपको लगता है शिक्षा का मीनिंग यही है? देखिए, अगर आपको लगता है हाँ तो आप यहाँ टिक करेंगे, आपको लगता है नहीं तो यहाँ, और आपको लगता है हाँ कि कभी कभी हमें ऐसा ही लगता है कि मोटी मोटी बुक्स देखना, उन्हें पढ़ना और उन्हें लर्न करना यही एजुकेशन है। या फिर आपको लगता है कि पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम का प्रयोग करके औपचारिक प्रणाली से पढ़ाई गई कोई बात, यानी आपको लगता है कि एजुकेशन का मतलब होता है कि एक करिकुलम, एक सिलेबस फिक्स है और एक फॉर्मल जो एजुकेशन है, फॉर्मल सिस्टम से जो हम एक एजुकेशन ले रहे हैं वही होती है शिक्षा। क्या आपको ऐसा लगता है? यहाँ पे आपको अपना आंसर लिखना है। उसके बाद क्या आपको लगता है एजुकेशन का मीनिंग है नई संकल्पना, न्यू कॉन्सेप्ट्स को गेन करना? या फिर आपको लगता है कि ये तीनों ही एजुकेशन का मीनिंग नहीं है, बल्कि एजुकेशन का मीनिंग है अपनी अंतर शक्ति को प्राप्त करना, यानी हमारा जो पोटेंशियल है उसको प्राप्त करना? आपके आंसर्स आपको यहाँ लिखने हैं। देखिए, जैसे ही मैंने शिक्षा का नाम लिया, एजुकेशन का नाम लिया, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ही वर्ड सामने आया, दैट इज स्कूल एंड एग्जाम, हमारा विद्यालय और परीक्षा। तो बच्चों, ये जो हमारा पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि मानव पारिस्थितिकी यानी कि परिवार, स्कूल, समुदाय और समाज के प्रति हमारी समझ में शिक्षा कैसे योगदान देती है। बच्चों, ये शब्द कहीं आपको सुना हुआ लग रहा है, मानव पारिस्थितिकी? ये हमारी बुक का नाम है, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। तो हमारी बुक में हम यही देखते हैं कि जो हमारा परिवार है, स्कूल है, सोसाइटी है, समाज है, उसके प्रति हमारी जो समझ है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इन सब के प्रति, उसमें एजुकेशन का क्या रोल है, शिक्षा अपना योगदान कैसे देती है, इनमें हमारी समझ के प्रति शिक्षा हमें कैसे सहायता देती है। देखिए, शिक्षा हमारे भौतिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और इंद्रियातीत अनुभवों के माध्यम से हमें संसार का बोध करवाती है, यानी अलग अलग पहलुओं के माध्यम से, हमारी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उनके माध्यम से हमें हर चीज़ का बोध कौन करवाती है? शिक्षा करवाती है। इंद्रियातीत से हमारा यहाँ आशय क्या है बच्चों? इंद्रियों से परे जो कुछ हम सेंसेस से देख रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे हम कहते हैं इंद्रियातीत। यह मानवों की अंतर शक्ति को प्रकट करने में भी मदद करती है, यानी हमारा जो पोटेंशियल है वो कैसे रिवील होता है, कैसे प्रकट होता है? शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। शिक्षा विभिन्न रूपों में हो सकती है, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। हम इसकी बहुत डिटेल से बात करेंगे, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, हमारे इस पूरे लेसन के दौरान। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? निर्धारित दिशा निर्देशों के माध्यम से, यानी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, फिक्स होती हैं, वो करिकुलम फिक्स होता है, उसके माध्यम से अध्यापन यानी कि टीचिंग, उसके माध्यम से सीखना और सिखाना, उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, यानी आपका स्कूल इसका एक एग्जाम्पल है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन का क्या मीनिंग है? सुव्यवस्थित परिवेश के बिना थोड़े से साधनों के माध्यम से प्रतिदिन अधिगम से है, यानी कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बिल्कुल मैनेज्ड एनवायरनमेंट हो, बिल्कुल अच्छा परिवेश हो, मैनेज्ड हो, नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि साधन बहुत अधिक हो, थोड़े से साधन हो और कैसा भी परिवेश हो, उसमें जब हम डेली लर्न कुछ कर रहे हैं, कुछ अधिगम हमने हासिल किया है, उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। देखिए,
चाहे अनौपचारिक शिक्षा हो या औपचारिक शिक्षा, दोनों का ही उद्देश्य क्या है? लर्निंग यानी कि सीखना, यानी कि अधिगम। देखिए, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अध्यापन है यानी कि जो टीचिंग है या जो सिखाने का प्रोसेस है, ये तभी सार्थक है, तभी सक्सेसफुल है जब छात्राएं सीख लें। और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने वाले पर थोपा नहीं जाता, बल्कि छात्रा स्वयं अनुभव करती है। देखिए, यहाँ हम दो बातें सीख रहे हैं। पहली बात कि जो टीचिंग है यानी अध्यापन है, ये तभी सक्सेसफुल है, इसका मीनिंग तभी सही निकलेगा जब जो सीखने वाला है, जो शिक्षु है, कोई छात्रा है या कोई भी छात्र है, वो उसे सीख ले। आज मैं आपको ये लेसन सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा ये जो वीडियो है, मेरा ये जो अध्यापन है, ये तभी सार्थक होगा, तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इस लेसन को समझ लें और इसके बारे में सीख लें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और देखिए, ये जो सीखना है, ये लर्निंग है, ये एक लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। हमने हमारे पिछले वीडियो में भी बात की थी कि हम हर पल, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक। इतना ही नहीं, जन्म से भी पहले जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है, माँ के गर्भ में होता है, वहीं से वो सीखना शुरू कर देता है। देखिए, ये जो लर्निंग है, सीखना है, ये हम किसी पे थोप नहीं सकते, किसी पे ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो जब तक कोई छात्र या छात्रा या जो लर्नर है खुद से किसी चीज़ का अनुभव नहीं करता, तब तक हम इस प्रोसेस को सीखना नहीं कहते हैं। जब सीखने वाला स्वयं अनुभव करे, तभी हम उसे कहते हैं सीखना, यानी कि लर्निंग। अब हम एक डेफिनेशन कर रहे हैं। 20वीं सदी के एक इंडियन फिलोसोफर है, भारतीय दार्शनिक श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? देखिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव मन और आत्मा की शक्तियों का निर्माण है। यह ज्ञान और इच्छा का प्रोत्साहन है, यानी हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो इच्छा है, उसको प्रोत्साहित करती है शिक्षा। और ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को प्रयोग करने की शक्ति है, यानी शिक्षा के माध्यम से हम अपने नॉलेज को, अपने चरित्र को और हमारा जो कल्चर है उसको हम प्रयोग में लाते हैं, उसी को हम कहते हैं शिक्षा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो अभी मैंने जितनी भी बात की, जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताए, ये सारे आपकी अब तक की शिक्षा के साथ, आपकी अब तक की जो एजुकेशन हुई है 10th क्लास तक, उसके साथ इनका क्या कनेक्शन है, ये उससे कैसे जुड़े हुए हैं? तो देखिए, जो आपका स्कूल है उसमें आप औपचारिक शिक्षा के छात्र हैं। अभी हमने बात की थी ना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। तो आपका जो स्कूल है, आपकी जो क्लास है, वो किसका एग्जाम्पल है? फॉर्मल एजुकेशन का, औपचारिक शिक्षा का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी जो सीख रहे हो या आपकी जो लर्निंग है वो केवल और केवल स्कूल में ही हो रही है। स्कूल से बाहर भी आप बहुत कुछ सीख रहे हो, है ना? यानी हम हर पल कुछ ना कुछ सीखते हैं, फिर चाहे हमारे दोस्तों के साथ हमारा अनुभव हो, परिवार में कोई अनुभव हो, या कहीं भी किसी भी अनुभव के परिणाम स्वरूप हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अब हम जान लेते हैं शिक्षा के घटक कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है शिक्षु, यानी कि लर्नर। अब जो लर्नर है वो कोई भी हो सकता है, उसमें ना ही जेंडर का कोई मैटर है, ना एज का कोई मैटर है, ना ही प्लेस का कोई मैटर होता है। कोई बच्चा भी हो सकता है, वो भी लर्निंग कर सकता है, और कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई ग्रामीण क्षेत्र से भी हो सकता है और शहरी क्षेत्र से भी हो सकता है। उसके बाद है इसमें पाठ्यक्रम, यानी कि करिकुलम, उसमें कंटेंट, थीम और लैंग्वेज शामिल होती है। उसके बाद है अध्यापक, शिक्षक और फैसिलिटेटर, है ना? उसके बाद है हमारी विस्तार गतिविधियाँ, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। अभी हम विस्तार क्या होता है इसकी आगे के वीडियो में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, विस्तार और विस्तार गतिविधियों की। और इसमें क्या शामिल होता है? अनुसंधान गतिविधियाँ, यानी कि रिसर्च एक्टिविटीज़। क्योंकि जो शिक्षा का अर्थ ही यही होता है, लर्निंग का मेन मीनिंग ही ये होता है कि कुछ ना कुछ सीखना, कुछ करके सीखना, कुछ नया करके कुछ नया अनुभव को प्राप्त करना।
सीखने का परिवेश और अन्य भौतिक व्यवस्था, यानी कि आसपास का जो वातावरण है और अन्य जो भौतिक संसाधन है उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये हैं आपके शिक्षा के घटक जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में। आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए और समझ लीजिए। ये था हमारा शिक्षा का परिचय। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में शिक्षा और परिवार की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।